बजे की बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली को शर्मसार करने वाली खबर के साथ। बेंगलुरु के बाद दिल्ली से भी नए साल के मौके पर लड़कियों से छेड़खानी की खबर आई है। इससे पहले कि हम आपको पूरी खबर बताएं, आप सबसे पहले देखें खुद दो तस्वीरें आपके सामने। तस्वीर में दिल्ली पुलिस को भीड़ दौड़ा रही है, तो दूसरी तस्वीर में सड़क पर भीड़ उपद्रव कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। शीशे तोड़े गए, तोड़फाड़ काफी हुई यहां पर, मानो देश की राजधानी दिल्ली में जंगल राज फैला हो। लड़कों की इस भीड़ ने उपद्रव से पहले इलाके में एक लड़की से छेड़खानी की और उसके बाद पुलिस तक को नहीं बख्शा और पुलिस पोस्ट पर भी पथराव किया। यह सब खुलेआम हुआ, एक दो नहीं सैकड़ों की भीड़ ने दिल्ली के सभ्य समाज के मुंह पर सरेआम कालिख पोत दी। पहले छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद ये भगदड़ और हुड़दंग आपके सामने। और जिस तरीके से भीड़ ने यहां पर तमाशा किया है, ये देखें आप। और ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी नहीं जानता कि कौन कौन लड़के हैं, क्या क्या इनके चेहरे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कार्रवाई नहीं की गई है तो सीधे तौर पर साफ होता है कि ये पुलिस की नाकामयाबी है। ये देखें आप तस्वीरें। गाड़ियों के सामने हंगामा कर रहे हैं ये लोग, तोड़फोड़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये खबर सिलसिलेवार तरीके से बता दें। खबर 31 दिसंबर की रात दिल्ली के लड़की बाइक पर जा रहे थे। जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचे, वहां कुछ मनचलों ने लड़की को बाइक से खींचने की कोशिश की। लड़की ने शोर मचाया तो वहां खड़े कांस्टेबल अनिल कौशिक ने लड़की को मनचलों के चंगुल से छुड़ाया। भीड़ का फायदा उठाकर वो फरार हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़के वहां जमा होते हैं और देखते ही देखते भीड़ में बदल गए। करीब 1000 की भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और चेक पोस्ट पर भी तोड़फोड़ की। अब पुलिस इस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उन लड़कों की तलाश जारी है। यह घटना अपने आप में समाज पर सवाल खड़े करती है। ये देखिए किस तरीके से पहले छेड़खानी करते हैं और छेड़खानी करने के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, गाड़ियों को रोका जाता है, तोड़फोड़ होती है। एक दो नहीं कई लोग हैं यहां पर। सवाल खड़ा यह होता है कि आज 5 तारीख हो गई है और 5 दिन होने के बाद भी पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। अभी तक सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यह सब उस सब के बावजूद कि कांस्टेबल को वहां पर खदेड़ा गया। पुलिस अच्छी तरीके से उन चेहरों को जानती है, समझती है, उसके बावजूद भी इतना विलंब। ये देखें आप तस्वीरें, मुखर्जी नगर की तस्वीरें हैं। क्या सभ्य समाज की तस्वीरें कही जा सकती हैं? कतई नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब यह सब घटनाक्रम हो चुका है तब पुलिस लकीर पीटती क्यों दिख रही है? इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के वो कांस्टेबल जो लड़की को मनचलों के चंगुल से छुड़ाया, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने क्या कहा इस कांस्टेबल अनिल कौशिक ने। आइए देखते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद है। दरअसल हमारे साथ जो कांस्टेबल हैं अनिल कौशिक, इन्होंने जो दिलेरी का परिचय दिया, जाहिर तौर पर वो काबिल तारीफ है। दरअसल 31 की रात कुछ बदमाश थे, वो एक लड़की को छेड़ रहे थे और उस समय अनिल अपनी टीम के साथ वहां मौजूद थे। इन्होंने बाकायदा लड़की को छुड़ाया और उन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। उसके थोड़ी देर बाद जो 2 बदमाश थे, उनके कुछ और दोस्त यहाँ आए और उन्होंने ये जो चौकी जहां हम खड़े हैं यहाँ पर पत्थरबाजी की। अनिल हमारे साथ मौजूद है। अनिल, क्या हुआ था, पूरा बताओ। सर, ये हुआ 31 की रात को, जो 31 का जश्न बच्चे मना रहे थे। लगभग ये है 10:30-11 बजे की बात है कि 250-300 की गैदरिंग में बच्चे अपनी रसोई वाली गली पे एंजॉयमेंट कर रहे थे, हा हुल्ला कर रहे थे। हम भी उस टाइम सेंधी पी रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जो अपनी रसोई वाली गली है उसके अंदर से एक लड़का और लड़की बाइक से आ रहे हैं। जो बाइक पर लड़की बैठी हुई थी, 2 लड़कों ने, जिन्होंने एक येलो कलर का ऊपर और ब्लू कलर का ऊपर पहन रखा था, उन्होंने उस लड़की को पीछे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन लड़की ने राइट हैंड से बाइक को पकड़ रखा था तो वो गिरने में नहीं गिर पाई। हमने देखा, मेरे साथ मेरे एसआई रणधीर साहब थे,
और मैं था, हम आगे फ्रंट में थे, बाकी स्टाफ भी हमारे साथ ही था, लेकिन हम फ्रंट में थे। हमारे सब फ्रंट हमारी नज़र उस पर गई तो हमने देखा अभी किसी लड़की से बदतमीजी कर रही है। अभी हम भाग के डिवाइडर पार करके गए, हमने लड़की को बचाया। वो जो भीड़ थी हमारे स्टाफ को जैसे ही हम उनकी तरफ गए देख कर अंदर की तरफ भाग जाती है। कुछ देर बाद वो लड़के फिर आए, अब कुछ और कुछ देर बाद 4-4 5-5 के ग्रुप में आते गए लड़के, हाउला करते रहे। हमने उनको समझाया भाई इस तरह की बदतमीजी मत करो, ट्रैफिक को प्रॉब्लम को क्रिएट ना करो। तो उन्होंने आके इस चौकी पर फिर तोड़फोड़ की। हाँ, उसके बाद फिर काफ़ी भीड़ आई, उन्होंने फिर हमारे वहीं पथराव शुरू कर दिया था, लेकिन हम भाग गए चौकी में, सारे जो हमारा स्टाफ था। उसके बाद हमारे ऊपर पथराव किया, सारी चौकी के जो भी ग्रिल्स वगैरह हैं शीशे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिया था ये, और हमारे कई स्टाफ को चोट भी आई, मुझे भी राइट बाजू में चोट आई है। कि देखते हैं देश में दो शहरों की हालत देखिए। पहले बेंगलुरु में सरेआम एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला गया, और एक नहीं उससे पहले मास मोलेस्टेशन हुआ। और दूसरी तरफ आपके सामने तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां पर हुड़दंगियों ने क्या किया। अगर यह कहा जाए बेंगलुरु में पहले मास मोलेस्टेशन किया गया, वो भी 1500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में, उसके बाद दिल्ली में यह सब कुछ हो रहा है, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। तारीख एक ही है, और एक ही तारीख में कैसे आपा खो बैठे ये लोग, ये हैरान करती हैं तस्वीरें। बड़ा सवाल ये, चाहे वो बेंगलुरु हो चाहे ये हो, अभी तक पुलिसिया कार्रवाई जो है वो सिर्फ तफ्तीश के नाम पर खंगालने की हो रही है। मुखर्जी नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं। किस तरीके से पहले एक लड़का लड़की बाइक पर जा रहे थे, उनको छेड़ने की कोशिश होती है, और उसको छेड़ने की कोशिश के बाद ये देखें आप। अच्छा, जो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, आप देखें, ऐसा नहीं है कि पुलिस की संख्या बल की कमी है, लेकिन ये जो हुड़दंग मचा रहे हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, और साफ तौर पर दिखाई देता है ये जो हुड़दंग मचा रहे हैं आसपास के गांव के लोग हैं। कैसे आप ये कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इनको ये पूरा इलाका पता है, जिस जगह से ये लोग भाग रहे हैं, उससे इतना साफ कहा जा सकता है कि इनको इस जगह की लोकेशन अच्छी तरीके से पता थी।